अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुनियादी मरकज़ से ढुरनाल में और यहाँ पे हम आज पता करते हैं कि क्या मसाइल हैं यहाँ पे और उनका क्या हल है। और यहाँ पे जितना भी डॉक्टर स्टाफ है, मरीज़ हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेट्स गो। सर, आप यहाँ पे रिसेप्शन पे हैं और यहाँ पे रोज़ाना के कितने मरीज़ होते हैं? तो यहाँ के 100 आ जाते हैं ना डेली के हमारे। और 100 को रोज़ाना आप मैनेज कर लेते हैं? जी डेली का 100। और क्या यहाँ पे दवाइयाँ उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती हैं आपको दी जाती हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम है? जी मेडिसिन सारी हमें मिलती है और पेशेंट को भी हम इधर से सब फ्राहम करते हैं। मेडिसिन जो भी हो ना, डॉक्टर साहब जो भी लिखते हैं वो यहाँ से फ्राहम होती है, बाहर की हम नहीं लिखते, इधर से मिल जाती है। सर, आपको यहाँ हॉस्पिटल में किन बुनियादी मसाइल का सामना है? जी, यहाँ पे पहले हमें कुछ मसाइल का सामना था। जिस तरह अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी हमारे पास, ईसीजी मशीन नहीं थी, तो वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने हमें प्रोवाइड कर दी है, जिसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और उनसे जो है गरीब लोग जो हैं इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है अल्ट्रासाउंड और ईसीजी यहाँ पे करते हैं। स्पेशली हामला ख़वातीन का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था इलाके की ख़वातीन के लिए कि उनको यहाँ से फतेहजंग या पिंडी जाना पड़ता था, तो उनके लिए अफोर्डेबल भी नहीं था। तो यहाँ के इलाके के लोगों ने हमारे साथ तावन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अब यहाँ पे बिल्कुल फ्री जो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ ही ईसीजी जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री की जाती है। उसके लिए मेल फीमेल का कोई तफरीक नहीं है, वो हम यहाँ पे सबका करते हैं जिनको हार्ट का इशू होता है। इसके अलावा हमें कुछ पानी के मसाइल थे, कोई वाटर कूलर, वो भी हमें यहाँ की लोकल कम्युनिटी के तावन की वजह से वाटर कूलर भी हमें यहाँ पे मुयस्सर आ गया है। इसके साथ ही बाकी वाशरूम का इशू था हमारा कि पब्लिक टॉयलेट जो हमारे पास कम थे, स्पेशली जो बीमार लोगों के साथ जो तीमारदार आते हैं उनके लिए, तो वो भी यहाँ के लोकल कम्युनिटी ने हमारे साथ तावन किया है। तो वो 2 अदद वाशरूम भी उन्होंने हमें बना कर दिए हैं, बल्कि उनके काम जारी और जल्दी वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम उनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जब तक इलाके के लोग जो हैं वो तावन नहीं करते तो इदारे तरक्की नहीं करते। तो इसलिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से, डॉक्टर साहबा की तरफ से हम उनका जो है ना बहुत थैंकफुल हैं। ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनका आप हुकूमत से फिल फॉर उनका हल चाहते हैं? जी, ऐसे तो हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई मसला दरपेश नहीं है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे इवनिंग में जो है MBBS डॉक्टर होना चाहिए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमारे इस BHU को सिलेक्ट किया है। इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पे इवनिंग में एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसर यहाँ पे मौजूद होगा, MBBS डॉक्टर। तो यहाँ के इलाके के लोगों के लिए जो वो बड़ा एक अहम कदम है। तो ये एक दरीना मसला था, इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगा। इसके अलावा बाकी हमें मेडिसन या सारी चीज़ें मुयस्सर हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी इंशाल्लाह बाकी लोकल कम्युनिटी हमारे साथ तावन कर रही है। कोई मसला भी होता है तो हम इनके साथ डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह वो हल हो जाता है। यहाँ पे गायनी की डॉक्टर हैं? जी, यहाँ पे हमारे पास 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। 24 घंटे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट्स यहाँ पे चलती हैं, जिनमें LHVs मौजूद होती हैं। और नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे 100% फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एम्बुलेंस की सर्विस भी है, जो कि डिलीवरी पेशेंट को घर से पिक करती है, हॉस्पिटल लेके आती है और फिर डिलीवरी के बाद जो है वो उनको ड्रॉप भी करके घर में आती है। तो सर, लोगों का कहना है कि अक्सर औकात आपकी एम्बुलेंस मार्केट में पाई जाती है, तो इसकी वजह? जी, ऐसा असल में ये जो एम्बुलेंस है वो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के लिए नहीं है। इसको जहाँ से भी कॉल आती है डिस्ट्रिक्ट से, तो इसने वहाँ यहाँ से मूव करना होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कभी इधर जा रही होती है, कभी उधर जा रही होती है, कभी गंडागस जा रही होती है, कभी खोड़ जा रही होती है, कभी हमदाल जा रही होती है, कभी गली जागीर जा रही होती है, कभी मलाल जा रही होती है। तो इसका काम ही ऐसा है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ पे सिर्फ पार्किंग हमारे हॉस्पिटल में है, लेकिन ओवरऑल ये पूरे इलाके को कवर कर रही है। तो जिसकी वजह से ये मूव करती रहती है, तो लोग जो हैं शायद ये समझते हैं कि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकायदा इसका ट्रैकर लगा हुआ है और गवर्नमेंट हमें लाहौर से मॉनिटर कर रही है। आप अपने स्टाफ के रवैये से मुतमईन हैं? और दूसरा सवाल कि आपके पास स्टाफ पूरा है कि आपको मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत है यहाँ पे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास स्टाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी। 2-3 सीटें जो हैं वो क्लास
कि वो वैकेंट है, इसके अलावा हमारे पास स्टाफ कंप्लीट है। बाकी हमारा स्टाफ माशाल्लाह बड़ा बिहेवियर वाइज अच्छा स्टाफ है। हमारी डॉक्टर साहबा जो हैं इंचार्ज जो हैं उन्होंने सख्ती से ये हमें हिदायत की हुई है कि मरीज़ों के साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी या कोई इस किस्म का इशू आपने नहीं करना। तो माशाल्लाह अच्छा हमारा हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है। यहाँ पे आपको कभी किसी सियासी दबाव का सामना रहा? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी किसी सियासी लोगों से कोई किसी किस्म की कोई प्रेशर नहीं रहा, बल्कि जितना हो सकता है वो हमारे साथ तावन करते हैं। तो हम इलाके के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने कभी हमें इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमारे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं डाला, बल्कि हमारे साथ वो बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो इसलिए हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, आखिर में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोग प्राइवेट क्लिनिक के बजाय यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आके इलाज कराएं? जी, मेरा पैगाम यही है कि अक्सर औक़ात हम लोगों को बताते भी रहते हैं कि बजाय आप पैक्स के पास जाने के आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे MBBS डॉक्टर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत मुफ्त मुयस्सर है, एम्बुलेंस की सहूलत मुयस्सर है। तो इसलिए आप लोग जो है अपना माली नुकसान ना करें और यहाँ पे आएँ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेडिसिन दी जाती हैं, पर्ची फ़ीस भी नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे हर किस्म की सहूलत भी मौजूद है। तो बजाय आप प्राइवेट क्लिनिक पे जाने के आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से इस्तेमाल हासिल करें। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब पे हमारी बात हुई, सुपरवाइज़र साहब से बात हुई, तो उनका कहने का उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी ये काम हो रहे हैं, वाशरूम बन रहा है, इसके अलावा कूलर है, इसके अलावा ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ECG की मशीन है, ये तमाम फ़लाई तंजीम डोरनाल ने लगवाई हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं फ़लाई तंजीम के, उनसे बात करते हैं। जी फाजी भाई, ये वाटर कूलर अगर हम आपको दिखा सके, ये वाटर कूलर है जो कि अभी 1 दिन या 2 दिन पहले यहाँ पे वाटर कूलर का मसला था, पानी का, ठंडे पानी का, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी। पहले वाला जो वाटर कूलर था वो ख़राब हो चुका था। और सोशल पर्सन फाजी खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाटर कूलर जो लगा है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। और इस मौका पर हमारे साथ चेयरमैन जो हैं, इंचार्ज हैं फ़लाई तंजीम डोरनाल के, सरदार बाबर साहब, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। जी फाजी भाई, ये वाटर कूलर, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये आपने कैसे मतलब है कि इसकी अप्रोच हासिल की? जी सर, इनका हमें मैसेज मिला अंकल बाबर साहब का, इनको इस हॉस्पिटल में ज़रूरत थी इस वाटर कूलर की। तो मैंने एक बहुत अच्छे सोशल मीडिया पर मेरे एक दोस्त हैं शायद मालिक साहब, जो कि अब कतर में हैं जॉब के सिलसिले में, तो मैंने उनको जस्ट एक मैसेज भेजा और उनकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उन्हें की कि बग़ैर ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आज तक उन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्होंने एक मैसेज पर मुझ पर एतमाद करते हुए ये वाटर कूलर हॉस्पिटल के लिए डोनेट किया, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह उन्होंने ये डोनेशन दी है, ये जो सदका दिया है, ये सदका जारिया उनका असल मुकाम पर पहुँच चुका है। और अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये वाटर कूलर लगा है, क्या इससे आपसे या किसी डॉक्टर से या किसी भी स्टाफ के बंदे से इसके कोई पैसे लिए गए हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल ये जो फाजी भाई बात कर रहे हैं कि ये हमने एक मैसेज छोड़ा था, हमारी जो डोरनाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारा पहले वाटर कूलर था वो ख़राब हो गया है, तो अगर कोई बंदा डोनेट करना चाहता है तो वो उसके लिए जो ना आप सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ दें। तो उस हवाले से हमें बहुत ही क्विक रिस्पांस मिला और ये विदिन 2 और 3 डेज जो है ये कूलर हमें मिल गया। और किसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे नहीं लिए किसी ने भी कोई पैसे किसी से नहीं लिए। सरदार साहब, आपकी चैरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है डोरनाल में, और भी बहुत जगह पे इसके काम हो रहे हैं। और जैसा कि हॉस्पिटल में ये वाटर कूलर है और इसके अलावा ये वाशरूम्स बन रहे हैं, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है और ये बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये आप किस तरह मैनेज करते हैं और आगे आपकी जो चैरिटी है उसका क्या प्लान है, और किस तरह आप जो मतलब है कि हर जगह पे पहुंचते हैं और आप इस तरह के काम जो हैं उसमें हिस्सा लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टोटल हमारी ये फ़लाई तंजीम है और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ने हमने टेकअप किए हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी हमने दी हुई है वो हेल्थ सेक्टर को दी हुई है। और इसके बाद दूसरा हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, वो फिर आपसे कभी तफसीली बात होगी ऑफिस में तो आपको वो भी बताएंगे क्या हम फर्दर प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं। हॉस्पिटल क्या है कि चूँकि ये स्टाफ जो यहाँ पे हॉस्पिटल पे तैनात है, ये इन लोगों ने हमें अप्रोच किया था कि अब ये जी छोटे मोटे ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं मैं हमारे, तो गांव के लोग जो हैं वो यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के लिए ख़ास करके जच्चा और बच्चा का
तो एक्चुअली दे वर कंसर्न, तो फिर हमने ये रिक्वेस्ट की है अपने से मजलिस शामला में कि यार इनकी कोई हेल्प की जाए या इनको ये मशीनरी हम दिलवा दें। तो वो इन लोगों के कहने पे फिर हमने इनको वो मशीनरी यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के उसके बाद ये चूँकि लोकल इनका BHU का तो रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, ये अदरवाइज़ अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन दे वर नॉट हैविंग द फैसिलिटीज़ ऑल दैट। तो फिर अल्ट्रासाउंड मशीन आने के बाद ECG आने के बाद और एक दो और चीज़ें भी हैं, तो नो दे आर वेल इक्विप्ड। तो अब माशाल्लाह मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारा जो BHU है ये अटक में है, अब इसका कोई मकाम है, इफ़ नॉट नंबर 1 दैन ये 2-3 में आता है अटक डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी ये है कि सच्चा बच्चा के 8-10 गाँव जितने भी करीब हैं वो यहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में 60 2 महीने में इतनी हो चुकी है 60 के करीब, और तमाम नॉर्मल हुई हैं और डोर स्टेप पे लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। तो हमें भी जो मौका मिलता है, हमारे भी वर्कर्स हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, डोनर्स से। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े फ़राख दिल हैं, वो खुल के हमारी मदद करते हैं। तो बस उनका जो भी होता है साहब अल्लाह के और उनके दरमियान होता है वो हम फर्दर महकमे किसी को भी और डिलीवर कर देते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से ये फाजी खान का बड़ा एफर्ट है। इन्होंने हमें फ़ोन किया हमारे ऑफिस में कि आप बताएं जी कि वो एक साहब हैं मेरे दोस्त जानने वाले, उन्होंने मेरी अपील पे रिस्पॉन्ड किया, तो उनके लिए अब क्या है। मैंने कहा जी आप मलिक शाहिद साहब को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दें। मैं तंजीम को सरपरस्त होने की हैसियत से वंस अगेन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे और ऐसे काम वो करने की मज़ीद अल्लाह उनको तौफीक दे। तो शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो रियली मेरा पूरा इलाका आपके लिए दुआगो है और अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियों के साथ नवाजे और ऐसे काम करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सर, ये जो आपकी तंजीम है ये सिर्फ डरनाल तक ही महदूद है या आप बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ तक आगे मतलब है कि इसका क्या आपका आगे क्या क्या प्लान है? नहीं जी, ये इसका प्लान तो ये है कि आसपास के सारे देहातों को भी हम देखते हैं। जो सेक्टर है हेल्थ का ये तो तकरीबन 15-16 गांव कवर कर रहा है। बाकी ये कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे हाई स्कूल है, तो आसपास के 7-8 गांव के लोग आते रहते हैं, तो वो लोग हमें मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे आई कैंप लिया था 8-9 मार्च में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 900 पेशेंट्स जो हैं वो हमने अटेंड किए हैं 2 दिनों में। और उसमें आप डायरेक्टर हेल्थ साहब भी आए थे और मिनिस्टर पंजाब के वो भी, उन्होंने भी विज़िट किया था उस वक्त कैंप, तो वो भी यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने BHU भी देखा था सारा। तो अगेन ही वाज वेरी हैप्पी। तो तकरीबन डरनाल प्रॉपर गांव के तो मेरे ख्याल में 8 या 9 बंदों का ऑपरेशन हुआ है। बाकी तमाम ऑपरेशन करवाने वाले बाहर के ये आसपास के देहात के लोग थे, क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट हमने बहुत लंबी चौड़ी की थी, तो रिस्पॉन्ड अच्छा मिला है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 81 बंदों का ऑपरेशन हुआ है वो 100% कामयाब हुआ है 2 दिनों में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे डरनाल की जो फलाई तंजीम है ये अपनी मदद आपके तहत और जो डोनर्स हैं, जो लोग इनको डोनेट करते हैं, वहाँ पे ये ऐसी जगह पे हेल्थ के महकमे में जाके, एजुकेशन के महकमे में जाके, जहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, वाटर कूलर का मसला हो, वाशरूम का हो या इवन कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ये वहाँ पे जाके उस इशू को देखते हैं। फिर उसके बाद ये विद इन ए वीक ये कोशिश करते हैं कि जो मामलात हैं वहाँ पे जो चीज़ की कमी है वो दस्तयाब की जाए। और आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जो डोनर हज़रात हैं वो इस चैरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड्स दें ताकि ये जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बन सकें। कैमरामैन टीम के साथ आमिर अजीज़ मलिक, HDN न्यूज़।